एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ये वाज़ेह किया है कि वो भारत को अपनी मां मानते हैं और मां के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। कोई भी शख्स जो बाअखलाक और बाज़मीर है वो भारत माता के साथ कभी गद्दारी या उसे बेच नहीं सकता। ऐसा एतराफ़ समीर वानखेड़े ने उस वक्त किया जब डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने उनसे सवाल किया कि क्या ये उनका प्लान था गोसावी और भानुशाली को मीडिया के रूबरू एनसीबी के अहलकार बताना और उसके बाद जो है शाहरुख खान से वसूली करना। इस पर समीर वानखेड़े न सिर्फ ये कि झुंझुनाहट का शिकार हो गए बल्कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि भारत माता उनकी माँ है और वो उन्हें कभी फ़रोख्त नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने अपने लहजे में भी तब्दीली इख्तियार की और यहाँ तक कि ज्ञानेश्वर सिंह से बदज़बानी तक कर दी। उसके बाद से ही ज्ञानेश्वर सिंह और समीर वानखेड़े में सर्द जंग शुरू हो गई और इख्तलाफ की एक अहम वजह यही रही। सवाल नंबर 51 में ये बात ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े से पूछा था और ज्ञानेश्वर सिंह का मकसद जो है समीर वानखेड़े को बरहम करना था। बता दें आपको कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने बताया कि कोई भी बाज़मीर शख्स जो है अपनी भारत माता का सौदा नहीं कर सकता, वही मैंने भी किया है। उन्होंने कहा है कि तू भारत माता का सौदा कर सकता है लेकिन मैं नहीं। बता दें आपको कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े को आर्यन क्रूज ड्रग्स के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया था, शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद समीर वानखेड़े पर हफ्ता वसूली का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था और बताया गया था कि वो शाहरुख खान के बेटे को बताकर हफ्ता वसूली करना जा रहे थे। इतना ही नहीं, गोसावी और भानुशाली की तस्वीर जो है एनसीबी एहलकार के तौर पर पेश की गई थी और ये वेल प्लान था। इस तरह के इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। इसी सवाल पर जब ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े से दरियाफ्त किया तो समीर वानखेड़े ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि कोई भी बाज़मीर इंसान जो है वो कभी भी इस किस्म की गद्दारी नहीं कर सकता। इसके लिए बता दें आपको कि उसके बाद से ही ज्ञानेश्वर सिंह और समीर वानखेड़े के ताल्लुकात तल्ख हो गए और फिर जो है ज्ञानेश्वर सिंह जो है समीर वानखेड़े के लिए मुसीबत बन गए और उन्हें मुसीबत में डालने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक फर्शनास अफसर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह लड़ाई जारी रखी है और अब जो है वो मुसलसल इंकशाफात कर रहे हैं। अब ये वजह मालूम हो चुकी है कि क्यों इख्तलाफात हुए हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े को क्यों फंसाया और विजिलेंस टीम की रिपोर्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई में मुकदमा क्यों दर्ज किया गया और रिश्वत सतानी के मुकदमे में एनसीबी के अफसरान और सीबीआई को क्यों टारगेट बनाया गया, ये इस बात का सबूत है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।